भक्तवांछा कल्पतरु तडिंदित विनिंदित पीतांबरधारी श्री राम जी महाराज की बांगमय प्रतिमूर्ति श्री रामचरितमानस एवं प्रथम पूज्य श्री गणेश जी महाराज के चरणों में बारंबार प्रणाम एवं मां शारदा जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। ग्राम के सभी देवी देवता प्रत्येक घर घर में बैठे कुल देवता सभी को मेरा बारंबार प्रणाम एवं मंच पर जितने भी संगीत साधक बैठे हुए हैं उन सभी को मेरा बारंबार प्रणाम। कथा रस पान करने पधारे समस्त श्रोतागण एवं मातृ शक्ति हमारे भैया बहने सभी को मेरा बारंबार प्रणाम। मेरा सौभाग्य है कि कदम सरकार के यहाँ भगवान की कथा बोलने का अवसर मिला है और आप सभी लोग का भाग्य है कि यहाँ आप कथा सुनने आए हैं, प्रभु की कथा सुनने आए हैं। तो मैं आप सभी लोगों तक भगवान की कथा पहुँचाने की पूरी कोशिश करूँगी और इसमें जो भी गलतियाँ हों उसके लिए क्षमा प्रार्थी। एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री राम। कुछ क्षण के लिए भगवत नाम संकीर्तन करके वाणी को पवित्र करते हैं। इसके बाद फिर भगवान की कथा में प्रवेश करेंगे। तो आप सभी लोग भगवान प्रेम से भगवान के नाम का संकीर्तन करिए। सा गा पा गा पा नी
गोस्वामी तुलसीदास जी सबकी वंदना करते हैं, तो सबसे पहले भगवान के चरित्र की वंदना करते हैं कि भगवान के चरित्र कैसे हैं, क्या क्या प्रदान करने वाले हैं, क्या क्या देने, क्या क्या कुछ भी करने, क्या क्या करने वाले हैं, तो कैसे वंदना करते हैं। हम सब भी भगवान के चरित्र की दो चार चौपाइयों से वंदना करते हैं। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान की चरित्र, भगवान की कथा क्या देने वाली है। बुध विश्राम सकल जन रंजनी, बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कली कलुष विभंजनी, बुध विश्राम सकल जन रंजनी, विश्राम, बुध भगवान की कथा विद्वानों को विश्राम प्रदान करने वाली है। बुध विश्राम सकल जन रंजन, जितने भी यहाँ भगवान के भक्त, संसार में भगवान के भक्त हैं, भगवान के भक्त, उन सभी भक्तों को
सकल जन रंजन रंजन प्रसन्न करने वाली है। तो विद्वानों को विश्राम देने वाली है, भक्तों को प्रसन्न करने वाली है। राम कथा कलिकल सुविधा, जितने भी कलयुग में पाप हो रहे हैं उन सभी पापों को भगवान की कथा नष्ट करने वाली है। यदि भगवान की कथा सुनो तो इन सब पाप चले जाएंगे। आगे राम कथा खाली पन्नग भर, भगवान की कथा कलयुग रूपी सर्पणी को खाने के लिए मोर के समान है। आपने कहीं देखा होगा कि यदि मोर को सर्प मिल जाए, सर्प, तो मोर सर्प को खा ही लेता है, छोड़ता नहीं, खा लेता। इसी प्रकार भगवान की कथा यहाँ है मोर, और कलयुग के जितने भी पाप है वो सब सर्पणी के समान है। तो कलयुग रूपी सर्पणी को खाने के लिए भगवान की कथा मोर के समान है। पुनि विवेक पावक कहाँ नहीं, पुनि विवेक ज्ञान रूपी लकड़ी, ज्ञान रूपी अग्नि को जलाने के लिए भगवान की कथा लकड़ी के समान है। जब लकड़ी लगाओ तभी तो अग्नि जलती है कि ऐसी जलती है। तो ज्ञान रूपी अग्नि को जलाने के लिए भगवान की कथा लकड़ी के समान है। और राम कथा कली कामत गाय, कलयुग में भगवान की कथा कामधेनु गाय के समान सब प्रदान करने वाली सब। और सुजन संजीवनी मूरी सुहार, सुजन संजीवनी मूरी सुहार। और साधु लोग के लिए तो संजीवनी बूटी के ही समान है। और सोई बस धातन सुधा तरंग, इस पृथ्वी पर भगवान की कथा अमृत की नदी के समान बह रही है, बहने वाली है। और भय भंजन, भय भंजन, और भय क्या है? भय ये है मृत्यु का भय, मृत्यु। सोचते हैं सब मृत्यु ना आ जाए, मृत्यु ना आ जाए। तो इस मृत्यु रूपी भय को भी मिटाने वाली है भगवान की कथा। और ब्रह्म भेक भुवंगनी, और ब्रह्म रूपी मेढकों को खाने के लिए भगवान की कथा सर्पणी के समान है। भगवान की कथा असुरों की सेना ऐसे नष्ट करने वाली है जैसे नष्ट करती है ना असुरों की सेना भगवान की। उसी प्रकार जिस प्रकार भगवान असुरों की सेना को नष्ट करते हैं, उसी प्रकार भगवान की कथा नरकों को भी नष्ट कर देने वाली है। और साधु लोगों का हित करने के लिए माता पार्वती के समान, जीवों को मुक्ति भी प्रदान करने वाले हैं। जो इस जगत में जिसने जन्म लिया है उसको यदि भगवान की कथा उसने श्रवण की, भगवान का भजन किया तो उसको मुक्ति भी मिलेगी। इसीलिए भगवान का गुणगान करना चाहिए। एक कवि ने कहा है, बहुत सुंदर भाव लिखा है। क्या भाव लिखा है?
समय चूँकि ज़्यादा हो चुका है, इसलिए अब कथा आज यही विश्राम की जाती है और आरती के लिए सब तैयार हो जाइए। कल से समय जो कथा का रखा गया है 3 बजे से, तो सब श्रोता बंधु 3 बजे से पधारे और थोड़ा तो लेट हो ही जाएंगे क्योंकि पहला दिन है, आज तो लेट हो गए। और कल से भी 3 बजे से धूप होती है तो थोड़ा और विलम्ब हो सकता है कि 3:30 हो जाए, बैठते बैठते 4 भी बज सकते हैं। तो समय से सब पधारे। और आपके अपने गांव की बच्ची है तो आप लोग सब केवल आशीर्वाद देने के लिए पधारे। आशीर्वाद ही आप लोगों को चाहिए सबका, और सबका आशीर्वाद मिलेगा तो उस पर भगवान की कृपा अपने आप होगी। सबसे अनुरोध है कि समय से आप पधारें। हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन है कि सब समय का ध्यान रखते हुए और सुने उसको और आशीर्वाद प्रदान करें। आरती के लिए सब लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। ओ आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, ओ आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। हे राजा तालियां उठाकर गाइए। आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों को मैं शीश झुकाऊं, उन चरणों
च पिता तमेव तमेव बन्धु च सखा तमेव वेद्याद्यपरं तमेव सर्वं मम देवदेवा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे